येनात्मा बुद्धतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। अंतिम श्लोक है, कल पढ़ा था अपन ने। अरे हाँ, मोक्त्वा परत्र परबुद्धिमहं धियञ्च संसार दुःख जननीं जननाद् विमुक्तः ज्योतिर्मयं सुखमुपैति परात्मनिष्ठः तन्मार्गमेतदधिगम्य समाधितन्त्रम्। समाधि तंत्र का अंतिम श्लोक है, उसमें क्या शब्द दिया है? समाधि तंत्रम। समाधि तंत्र का नाम प्रकट किया है। तो दो प्रकार की बुद्धियां बताई थी कल, जो थी दुख की कारण। उन्होंने कहा था संसार दुख जननीम, संसार के दुखों की माँ। कौन है माँ? संसार में जो दुख मिलते हैं उसकी माँ कौन है? पैसा, घर, परिवार, पत्नी, बच्चा, माता पिता, सास ससुर, ननद भौजाई, सरकार, मंत्री, पुलिस, चोर। कौन? बोलो कौन? सब दुखों की माँ यानी मूल। माता का मतलब है मूल। संसार के एक व्यक्ति के संसार के दुखों का मूल क्या है? तो आचार्य देव ने कहा पर बुद्धिम अहम धियम च। पर पदार्थ में, अन्य वस्तुओं में अहम पने की कल्पना और ये मेरे हैं इस बात की भावना। अगर ये भावना हट जाए तो उसको कौन दुखी कर सकता है? एक घर में चोरी हो गई और उस व्यक्ति को दुख हुआ। किसको? जिसके घर चोरी हुई। जिसके घर चोरी हुई। चोरी होने पर भी वहाँ पे घर में 5 लोग रहते थे, भाई बहन और उसकी पत्नी, उसके बच्चे आदि आदि। लेकिन 5-10 लोगों में से एक ही व्यक्ति का सामान गया। अब वो एक ही घर के लोग हैं, सब वो एक ही घर में अच्छे से रहते प्रेम से। बताओ अब उस 10 लोगों में से दुखी कौन होगा? जिसका सामान गया। तो बाकी लोग नो उसी घर के थे, उसी घर में चोरी हुई, रिपोर्ट भी उसी घर की लिखा, ऐसा भी दूसरे घर की थी। तो उन बाकी 9 लोगों को तकलीफ मचेगी कि नहीं मचेगी? हैं? कम मचेगी। कितनी कम मचेगी? जितने वो दूर होंगे। मतलब बेसिकली इतनी सी बात समझ में आनी चाहिए, रोज समझ में आनी चाहिए कि मेरी जो अहम भाव, प्रेम भाव, प्रीति भाव, ममत्व का भाव है, अन्य वस्तुओं में जो लूटा जा सकता है, जिसको हटाया जा सकता है, तो वहाँ पर दुख होना कंपलसरी है। क्योंकि वो चीज़ें जो दूसरी हैं वो हमारे से दूर होने ही वाली हैं। इसके लिए फिर एक श्लोक बोल के आए थे कि आत्मा कैसा है। तो उन्होंने कहा था आत्मा ऐसा है यद अग्राह्यम न गृह्णाति ग्रहीतम नैव मुंचति। जो बाहर से अन्य वस्तुएं छूटी हुई है उनको ग्रहण नहीं करता, और जो ग्रहण किया हुआ है उसको नहीं छोड़ता। तो तुम्हारी जो चीज़ है ना, उसकी तो चोरी कभी मचने नहीं वाली है, वो कभी छूटने नहीं वाली है, उनमें कोई लूट करके ले जाए होने नहीं वाला है। वो बाहर से कोई सामान आके तुम्हें मिल जाए और तुम मोटे ताजे हो जाओ, ऐसा भी नहीं होने वाला है। तो ऐसा जान करके जो व्यक्ति शांत रह जाता है कि भाई कुछ होने नहीं वाला है, अपने में दूसरे से कुछ हानि वृद्धि नहीं होने वाली है, तो फिर ये जो पर वस्तुओं का ममत्व है वो अपन क्यों करें? तो वो करके संसार के दुखों से बच जाता है। कर्म का बंध होता है। अगर किसी व्यक्ति को कर्म का बंध होता है तो कर्म का बंध ऐसे हो जाता है कि कुछ करता है तो होता होगा। क्यों राहुल? कुछ करता होगा ना तो सही करता होगा तो बंद होता होगा, कि गलत करता होगा तो बंद होता होगा? दोनों। सही करो तो भी, गलत करो तो भी। दोनों अपनी जगह, जो कर्म वैसा करेगा वैसा होगा। हाँ, लेकिन अगर सही काम करे तो कर्म का बंद होना चाहिए क्या? हाँ नहीं, अच्छे तो वो तो अपन उसमें जाएंगे कि वो अच्छा बुरा जो ही है वो दोनों ही हमारे लिए गलत है। अच्छा काम, ये बात सही कह रहे हो आप, अच्छा काम करेंगे अच्छा कर्म बंधेगा, बुरा काम करेंगे बुरा कर्म बंधेगा। तो कोई ऐसा भी तो कुछ होता होगा ना कि बंध ना होवे।
ऐसी भी तो कोई सॉल्यूशन स्टेट होनी चाहिए कि कर्म का बंध ना होवे। अगर ऐसा नहीं हो तो ये भगवान जो हुए हैं ये कैसे बन गए? यदि बस अच्छा बुरा अच्छा बुरा अच्छा बुरा ही करते रहेंगे तो ये भगवान कैसे बन गए? यानी कुछ और भी होता है, अच्छे बुरे से बढ़ कर के भी थोड़ा और अच्छा होता है, अच्छे बुरे से बढ़ कर के भी और कुछ होता है जिसमें अच्छे कर्म भी बंधना बंद हो जाते हैं, बुरे ही बंद हो जाते हैं। तो मुझे अभी उधर नहीं जाके मेन ये कहना है कि हम जब भी कर्म बांध रहे हैं इसका मतलब क्या है? कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, कुछ ना कुछ जो नेचुरल काम है उससे हट कर के काम कर रहे हैं। क्योंकि कर्म ऐसे ही नहीं बनता है, कर्म बंधन के लिए कुछ करना पड़ता है, आत्मा के स्वभाव से विरुद्ध कुछ करना पड़ता है। तो क्या बंधेंगे? कर्म। तो अपने आप को छोड़ करके अन्य वस्तुओं को अपना मानना, बस अब आप कुछ करो दूसरा चाहे मत करो कर्म जरूर बंधेगा। आप गोरे हो कि काले हो ऐसा कुछ भी मानो, गोरा मानो कि काला मानो, तो अब इतने समय क्या बंधेगा? कर्म बंधेगा। आप पुरुष हो कि महिला हो? राजेश जी पुरुष हो भैया, मैं आप क्या बात कर रहे हो? बस कर्म बंधेगा। तो मैं महिला मान लूँ तो भी कर्म बंधेगा। तो मैं क्या मानूँ? मैं कुछ और मानूँ तो और भी बंधेगा। तो क्या मानूँ मैं मानूँ कि मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ। मैं ये शरीर वाला स्त्री पुरुष नपुंसक नहीं हूँ, मैं भिन्न इससे चैतन्य आत्मा। ऐसा जो माने, अब आप सोचो इतनी सी बात में तो कर्म बंध रहे। आके बाल है कि नहीं? और दीदी बाल है कि? अरे भैया बहुत लंबे बाल है मेरे, काले घने बाल है, बहुत परेशान हूँ आजकल उससे। बस कर्म क्या होगा? बंधेगा, कर्म बंधेगा। इसमें हमने अच्छा बुरा क्या किया है? अच्छा बुरा नहीं किया, तुमने दूसरी वस्तु में अहम धियम, अहम बुद्धि करी है, मम बुद्धि करी। मेरे बाल हैं, मेरा शरीर है, मेरे दांत हैं, मेरी जवानी है, तुमने ये जो भाव किया है, बस यही भाव कर्म बंध का मूल कारण है। इसके बाद फिर तुम जो और उठापटक करोगे तो और बंधेगा कि ज़्यादा तुमने यहाँ पे घुमा, यहाँ फैलाया, ये खेलाया, ये इसको मारा पीटा चुटाया, किसी को लूटा, किसी को गुस्सा किया, तो जो तुम कर रहे थे वो तो हो ही रहा था। अब और एडिशनल और क्या होगा? और ज़्यादा बंधेगा। तो हम क्या करें? हम ये करें कि जान जाएं कि यह शरीर और इसके संबंधी अपने नहीं। ये संसार के दुखों का क्या है? मूल। संसार दुख जननी, तब अच्छा शब्द दिया है कि संसार के दुखों की माँ, अपनी माँ नहीं, संसार के दुखों की माँ कौन है? माँ कौन है? ये बुद्धि है। जननाद विमुक्त, इसलिए इससे यदि मुक्त होना है तो देखो जननाद, इस भावना को तो मुक्तवा क्या करो नितिन जी? छोड़ो। इसको छोड़ करके जननाद विमुक्त, जनन से विमुक्त होने वाला सुख प्राप्त करोगे। जनन यानी जन्म, जननाद विमुक्त, जन्म के दुखों से मुक्त, सुखम उपैति, सुख की प्राप्ति होती है। कब होती है? जब इस बुद्धि को छोड़ दिया जाए। सोचो पूरे शास्त्र का सार बोल रहे हैं इन्होंने, और कुछ नहीं बोला कि तुम व्रत लो, पूजा करो, पाठ करो, रात्रि भोजन छोड़ो, बाजार में नहीं खाओ, व्रती बन जाओ, महाव्रती बन जाओ, दीक्षा लो। कुछ नहीं बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? लास्ट का श्लोक है, सार है सार कि मुक्त्वा, इसको छोड़ करके। क्या छोड़ करके? पर बुद्धि अहम बुद्धि। अपना लड़का है कि नहीं है? है। संसार के दुख चालू हैं। अपने यहाँ कोई बहू आने वाली कि नहीं आने वाली है? हाँ, बहुत खुशी है कि नहीं? बहुत खुशी, वेरी गुड। तो फिर नहीं रखें? अरे रखो करो, लेकिन ये तो मान सकते हो कि जैसे व्यक्ति मानता है कि ये पर व्यक्ति मेरा नहीं है, ऐसे ही घर में लड़का है ये भी मेरा नहीं है, तो ब्याह नहीं कराएंगे? ब्याह करा लो, तो जितना राग होगा उतना बंद होगा, उतना कष्ट होगा, और बाकी नहीं होगा। अभी ब्याह होएगा कल तो नाचेगा कौन? खुश कौन होएगा? जिसको कुछ मिलेगा, और बाकी लोग देखेंगे। तो जिसने माना वो खुश हो, वो नाचे, जो नहीं मानेगा वो नहीं नाचेगा। तो बेस ये है, संसार के दुखों से बचने के लिए क्या करना है? योगेश जी अंतिम ये बता दो, क्या करना है? अहम बुद्धि और मम बुद्धि को छोड़ना। बोलो महावीर भगवान की जय।